हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास हम बात करेंगे ओ लैब की, यानी कि प्रैक्टिकल्स को यहाँ पे करेंगे। जैसे कि आपने देखा प्रीवियस लेक्चर में, सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं जो थ्योरी होता है, उसके बाद हम यहाँ पे सिमुलेटर में परफॉर्म करते हैं प्रैक्टिकल को। तो आपका जो प्रैक्टिकल है, आपको एनालाइज करना है यहाँ पे बैक्टीरिया को और फंजाई को। आपको बैक्टीरिया फंजाई को यहाँ पे ऑब्जर्व करना है कि उनके कौन कौन से स्ट्रक्चर किस प्रकार से होता है। और आपने यहाँ पे डिस्कस किया है किंगडम के बारे में, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में आपने डिस्कस किया। तो आप देखेंगे कि इन किंगडम में क्या क्या सिमिलैरिटी होती है, क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो क्लास आपको यहाँ पे डिस्कस करना है बैक्टीरिया फंजाई की मॉर्फोलॉजी, और इसी के साथ कुछ जो प्लांट ग्रुप हैं उनकी आपको मॉर्फोलॉजी यहाँ पे डिस्कस करनी है। तो इस प्रैक्टिकल में हम डिस्कस कर रहे थे, सबसे पहले आपने क्या कहा, आपने कहा कि आपने बैक्टीरिया, फंगस और प्लांट का यहाँ पे नाम देखा है। इसका मतलब है कि अलग अलग ग्रुप से बिलोंग करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, हमने कहा था कि जो यहाँ पे बैक्टीरिया है, फंगस है और प्लांट ग्रुप है, वो अलग अलग ग्रुप में हमने डिवाइड करके रखा है। तो आपको सबसे पहले किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में पता होना चाहिए। हमने डिस्कस किया है, आप चैप्टर पढ़ चुके हैं, आपने क्लासिफिकेशन पढ़ा है। और प्रीवियस लेक्चर में जब हम प्रैक्टिकल को स्टार्ट कर रहे थे, तब हमने डिस्कस किया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को, जिसमें आपने कहा था 5 किंगडम होते हैं, 5 जगत होते हैं, जिसमें आपने कहा मोनेरा होता है, प्रोटिस्टा होता है, फंगस होता है यानी कि फंजाई होता है, प्लांटी और एनिमेलिया। 5 ग्रुप आपके पास आते हैं, जिनमें सबसे पहला जो ग्रुप आता है वो यहाँ पे हमारे पास आता है मोनेरा। हमने कहा मोनेरा क्या है, सबसे प्रिमिटिव ग्रुप है। और प्रिमिटिव ग्रुप है तो इसमें जो जितने भी ऑर्गेनिज्म आएंगे वो सबसे क्या होंगे, यहाँ पे प्रिमिटिव होंगे। चलिए, इसी के साथ हमने बात की थी, हमने कहा था एल्गी सबसे प्रिमिटिव ग्रुप है। और इसमें अगर हम देखें कि जो बॉडी होती है, जो मेन बॉडी होती है, वो होती है हैप्लॉइड। हैप्लॉइड का मतलब है कि यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम कैसे होंगे, आपको एन होंगे, यानी कि हाफ होते हैं। वही हमने कहा कि जो एल्गी होते हैं, एल्गी के बाद हमने बात की थी, तो एल्गी किसका यहाँ पे मेंबर है, हमने कहा था एल्गी किस में आता है, किंगडम मोनेरा में आता है। किंगडम मोनेरा का जो एग्जाम्पल है, चलिए तो हम बात कर रहे थे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की। हमने कहा था सबसे प्रिमिटिव जो यहाँ पे किंगडम आता है वो है यहाँ पे मोनेरा। मोनेरा में आप जो स्टडी करते हैं वो स्टडी करते हैं बैक्टीरिया की, यानी कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आते हैं वो कहाँ पे आएंगे, मोनेरा में आते हैं। यूनिसेलुलर प्लस हमने कहा था प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोट का मतलब होता है प्रिमिटिव। प्रिमिटिव यानी कि जो सबसे पुरानी कोशिका है, जो सबसे पुरानी सेल है, वो कहाँ पे आती है, किंगडम मोनेरा में आती है। तो आपको मोनेरा को यहाँ पे क्या करना है, डिस्कस करना है। तो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे क्या है, स्टडी ऑफ मॉर्फोलॉजी ऑफ रिप्रेजेंटेटिव टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, फंजाई एंड डिफरेंट प्लांट ग्रुप। तो आपको पता है कि जो बैक्टीरिया है वो कहाँ पे आएगा, किंगडम मोनेरा में आता है। नेक्स्ट हमने कहा फंजाई। तो फंजाई क्या है, खुद में एक किंगडम है। आपने कहा कि पहला जो किंगडम होगा मोनेरा है, दूसरा प्रोटेस्टा आता है, तीसरा आपके पास आता है फंजाई। फंजाई क्या है, एक किंगडम है, और किंगडम में आप देखेंगे कुछ फंगस को आप यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे। चौथा जो आपके पास आता है वो यहाँ पे प्लांट ग्रुप है। तो प्लांट भी क्या है, यहाँ पे किंगडम प्लांटी आपने देखा है, ये भी एक किंगडम है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मॉर्फोलॉजी हम किसे कहते हैं। तो आपने पढ़ा morphology is the study of characteristics features of species. It could be study of external or internal features. Morphological studies helps in the identification and classification of organisms. देखेंगे कि ये इस किंगडम का क्या है, ऑर्गेनिज्म है, और उसी प्रकार से आप क्या करेंगे, उसका क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको बताया गया है एल्गी के बारे में। और एल्गी किसका पार्ट है, आपने कहा जो किंगडम प्लांटी है उसका पार्ट है कौन, एल्गी। तो आपने कहा कि जो एल्गी, जो किंगडम प्लांटी है, उसे हमने अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया है, जिसमें हमने कहा एल्गी, ब्रायोफाइटा, टाइडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे एल्गी को। चलिए, तो एल्गी के बारे में आप क्या जानते हैं, हमने कहा जो एल्गी है, जो एल्गी की जो मेन बॉडी है वो क्या है, हैप्लॉइड है यहाँ पे, ठीक है, हैप्लॉइड है।
उसके बाद हमने कहा था, जब आप चैप्टर को पढ़ रहे थे तब हमने डिस्कस किया था जनरेशन अल्टरनेशन, यानी कि आपने कहा कि हैप्लॉइड से डिप्लॉइड और डिप्लॉइड से फिर से हैप्लॉइड स्टेज यहाँ पे किस प्रकार से आती है। इसी के साथ अगर आप इम्पोर्टेंस की बात करेंगे तो हमने कहा था कि जो एल्गी होती है वो 50% से ज़्यादा जो फोटोसिंथेसिस होती है वो एल्गी के द्वारा ही होती है। और हमने फीचर्स अगर देखें तो हमने कहा एल्गी यूनिसेलुलर होती है, मल्टी सेलुलर होती है। यूनिसेलुलर का एग्जांपल आपके पास पायरोगायरा आता है, मल्टी सेलुलर का एग्जांपल आपके पास रेड ब्राउन एल्गी यहाँ पे आता है। तो आपने क्या कहा, जो एल्गी है उसकी जो मेन बॉडी है वो किस प्रकार की होगी, हैप्लॉइड होगी, ठीक है, हैप्लॉइड बॉडी होगी। तो आपने कहा कि जो हैप्लॉइड बॉडी होती है उससे क्या बनते हैं, गैमीट बनते हैं। हैप्लॉइड बॉडी में गैमीट बनेंगे तो क्या होता है, जो एल्गी होती है वो गैमीट बनाती है। गैमीट को फ्यूज करके यहाँ पे जाइगोट बनता है, जो कि यहाँ पे कैसा होगा, डिप्लॉइड होगा, यानी कि 2n होता है। तो जो भी डिप्लॉइड होता है वो यहाँ पे स्पोर बनाता है। इसका मतलब जाइगोट से यहाँ पे क्या बनेंगे, मियोसिस होगी, मियोसिस से यहाँ पे बहुत सारे हैप्लॉइड स्पोर बनेंगे, और इन हैप्लॉइड स्पोर में जब जर्मिनेशन होगा तो ये फिर से क्या बनाएंगे, यहाँ पे गैमीटोफाइट बनाएंगे। तो गैमीटोफाइट स्पोरोफाइट हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है जब हम यहाँ पे बात कर रहे थे चैप्टर की। तो आपने एल्गी में क्या पढ़ा, हमने कहा एल्गल सेल्स आर यूकैरियोटिक। Algae, for example, may photosynthesize like plant and have specialized cell organelles like centrioles and flagella that are exclusively found in animals, and algal cell wall consists of मनास एंड सेलुलोज एंड जिलेटिन। ठीक है, ये आपको किसके बारे में बताया गया है, एल्गी के बारे में बताया गया है। हमने डिस्कस किया है कि यूकैरियोटिक सेल क्या होती हैं, प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती हैं। जब हम मोनेरा के बारे में बात की तो हमने कहा मोनेरा क्या है, प्रिमिटिव है, पुराना है, और प्रोकैरियोट है। प्रोकैरियोट का मतलब होता है कि न्यूक्लियस यहाँ पे विजिबल नहीं होता है। यूकैरियोट का मतलब होता है कि यहाँ पे जो न्यूक्लियस है वो विजिबल है, सेल ऑर्गेनेलिस क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड यहाँ पे होती हैं। अब हमने बात की जो एल्गी है, एल्गी से पहले हमने कहा हमारे पास आती है रेड एल्गी, जिसे हम क्या कहते हैं, रोडोफाइटा भी कहते हैं। तो यहाँ पे जो रेड एल्गी होती है उसमें कुछ पिगमेंट होते हैं जैसे कि फाइगोसाइनिन और फाइकोएरिथ्रिन। इनकी वजह से जो रेड एल्गी होती है उनका कलर कैसा होता है, रेड होता है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, ये जो रेड एल्गी है ये भी फोटोसिंथेटिक होती है, इनमें भी क्लोरोफिल पाया जाता है, लेकिन यहाँ पे जो पिगमेंट है फाइकोएरिथ्रिन इसकी मात्रा ज्यादा हो जाती है, इसकी वजह से इनका जो कलर है वो कैसा होता है, रेड होता है। नेक्स्ट हमने यहाँ पे डिस्कस किया था ब्राउन एल्गी को, और ब्राउन एल्गी को आप क्या कहते हैं, फियोफाइसी कहते हैं। चलिए, तो जो ब्राउन एल्गी होती है उसका जो कलर होता है वो आपको ब्राउन कलर का यहाँ पे दिख रहा है, और इसका जो रीजन है वो भी यहाँ पे पिगमेंट ही होता है। तो इसमें भी क्लोरोफिल पाया जाता है, ये भी क्या होती है, फोटोसिंथेटिक होती है। और लास्ट आप बात करेंगे यहाँ पे ग्रीन, आपने क्या देखा, क्लियरली विजिबल है कि ग्रीन एल्गी जो है वो ग्रीन कलर की होती है, इसका मतलब इसमें जो क्लोरोफिल की मात्रा है वो क्या होती है, अधिक होती है। तो आपने क्या पढ़ा, इट इज लार्ज widely organized collection of algae that includes the essential pigments for photosynthetic activity, chlorophyll A and chlorophyll B, as well as auxiliary pigments like xanthophylls and beta carotene. Green algae carry out photosynthesis for higher creatures. Symbiotic relationship exists between different species of green algae and other living things. तो आपको ग्रीन एल्गी के बारे में बताया गया कि जो ग्रीन एल्गी है वो सबसे ज़्यादा जो आपको नंबर दिखता है वो ग्रीन एल्गी का यहाँ पे दिख रहा है। नेक्स्ट आपको कहा गया कि इसमें क्लोरोफिल पाए जाते हैं, तो कौन सा क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल ए और बी पाया जाता है। इसी प्रकार से जो आपने अभी रेड एल्गी और ब्राउन एल्गी पढ़े हैं उनमें क्लोरोफिल एसी और क्लोरोफिल, इस प्रकार से आपने क्या देखा, जो क्लोरोफिल है वो अलग अलग यहाँ पे पाया जाएगा। देखिए क्लोरोफिल तीनों में पाए जा रहे हैं, लेकिन अगर आप ग्रीन एल्गी की बात करेंगे आपने कहा क्लोरोफिल ए भी यहाँ पे पाए जा रहे हैं। इसी प्रकार से आप बात करेंगे अगर ग्रीन एल्गी और ब्राउन एल्गी की, तो उसमें जो क्लोरोफिल है वो अलग अलग प्रकार का पाया जाता है। तो ये आपके लिए होमवर्क है, आप देख करके लेके आएंगे कि जो ब्राउन एल्गी है और रेड एल्गी है उसमें क्लोरोफिल कौन सा पाया जाता है। चलिए, नेक्स्ट हमने बात की, हमने कहा तो यहाँ पे आपने बात की है किसकी, एल्गी की। एल्गी के बाद जो सेकंड ग्रुप हमारे पास आता है वो है ब्रायोफाइटा। तो एल्गी को हम यहाँ पे थैलोफाइटा भी कहते हैं, क्योंकि इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो एक थैलस जैसा होता है।
थैलस यानी कि यहाँ पे क्या है, आपको अलग अलग जो पार्ट है, अलग अलग जो ऑर्गन है वो क्लियरली विजिबल नहीं होते हैं, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, थैलोफाइटा भी कहते हैं। एल्गी के बाद जो हमारे पास आएगा वो है ब्रायोफाइटा। तो ब्रायोफाइटा में यहाँ पे जो ब्रायोफाइटा की बॉडी होती है वो भी क्या होती है, यहाँ पे हैप्लॉइड होती है। ब्रायोफाइटा को स्टडी करने से पहले हम यहाँ पे एल्गी को यहाँ पे क्या करेंगे, स्टडी करेंगे सिमुलेटर में। चलिए, सबसे पहले आपके पास यहाँ पे सिमुलेटर में एक एग्जाम्पल है स्पायरोगायरा का। स्पायरोगायरा क्या है, यहाँ पे एल्गी का एग्जाम्पल आपको दिखाया गया है। अब आपको यहाँ पे देखना है कि जो स्पायरोगायरा है उसका किंगडम क्या है, उसका डिवीजन क्या होगा और उसकी क्लास कौन होगी। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। सबसे पहले देख लेते हैं। तो आपके पास ऑप्शन में यहाँ पे दिए गए, सबसे पहले आपको क्या करना है, किंगडम को देखना है। तो जैसे कि आपको पता है कि हमारे पास 5 किंगडम आते हैं। सबसे पहला होता है मोनेरा। तो आपको दिख रहा है कि मोनेरा कहीं नहीं है, प्रोटिस्टा भी कहीं नहीं है, फंजाई भी कहीं नहीं है, प्लांटी आपको दिखाई दे रहा है, एनिमेलिया यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर अदर और भी आपके पास किंगडम आते तो आपको इतना पता है कि जो एल्गी है वो किस में आता है, हमने कहा प्लांटी में आता है। ठीक है, किंगडम प्लांटी में क्या आता है, यहाँ पे एल्गी आता है। तो इसका मतलब स्पायरोगायरा का जो किंगडम है वो क्या है, प्लांटी है। इतनी बात क्लियर है। अब हमारे पास आता है डिवीजन। तो हमने बात की थी कि जब हम यहाँ पे प्लांट के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे डिवीजन यूज करेंगे, और अगर हम एनिमल के बारे में स्टडी कर रहे होंगे तो डिवीजन की जगह पे हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, फाइलम। तो हम देखते हैं कि जो किंगडम प्लांटी है उसे अलग अलग फाइलम में हमने क्या किया है, डिवाइड किया है। अलग अलग डिवीजन में हमने यहाँ पे क्या किया है, डिवाइड किया। फाइलम आप कहाँ पे यूज करेंगे, जब आप यहाँ पे एनिमल के लिए यूज कर रहे होंगे तब आप फाइलम कहेंगे, जब आप प्लांट की बात करेंगे तो आप यहाँ पे क्या कहेंगे, डिवीजन कहेंगे। तो जो हमारे पास किंगडम प्लांटी आता है उसके अलग अलग डिवीजन हमारे पास आते हैं, जिसमें सबसे पहला हमने कहा यहाँ पे थैलोफाइटा है, ब्रायोफाइटा है, टाइडोफाइटा है, जिम्नोस्पर्म है। तो इस प्रकार से, और एंजियोस्पर्म, हमारे पास अलग अलग क्या आते हैं, इसके डिवीजन आते हैं। तो हमने क्या बात की, हमने कहा यहाँ पे आपको जो ऑप्शन में दिए गए हैं वो है यहाँ पे थैलोफाइटा। इसका मतलब जो यहाँ पे स्पायरोगायरा है वो किस डिवीजन में आएगा, थैलोफाइटा में आएगा। क्यों थैलोफाइटा कह रहे हैं, क्योंकि मैंने कुछ देर पहले आपको बताया था कि हम एल्गी को थैलोफाइटा भी कहते हैं, क्योंकि इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो थैलस जैसा होता है। यानी कि आपको अलग अलग जो ऑर्गन है उनका पता नहीं चलता है कि लीफ कौन सी है, रूट कौन सी है, स्टेम कौन सा है, एक थैले जैसी संरचना होती है, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, थैलोफाइटा कहते हैं। अब आपके पास इसकी लास्ट बची है क्लास, कि कौन सी क्लास से बिलोंग करता है। तो आपके पास ऑप्शन है क्लोरोफाइसी। यानी कि अगर हम स्पायरोगायरा की बात करें, तो स्पायरोगायरा का जो किंगडम होता है वो हमने कहा प्लांटी होगा। डिवीजन की बात करें तो हमने कहा डिवीजन इसका होगा थैलोफाइटा। और अगर हम यहाँ पे क्लास की बात करें तो हमने कहा क्लास इसकी होगी क्लोरोफाइसी। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। इसी के साथ ही हमने बात की थी कि जो एल्गी होते हैं वो सबसे क्या है, प्रिमिटिव प्लांट है। देखिए ध्यान दीजिए, कंफ्यूज नहीं करना है। अगर हम कहें कि सबसे प्रिमिटिव किंगडम, तो हमने बात की है मोनेरा की, कि सबसे जो प्रिमिटिव है, सबसे पुराना जो किंगडम है वो है मोनेरा, जिसमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आते हैं और प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आते हैं। अगर हम किंगडम प्लांटी की बात कर रहे हैं तो हमने कहा जो सबसे सरलतम जो प्लांट है, सबसे प्रिमिटिव जो प्लांट है वो यहाँ पे एल्गी ही आता है। तो सेम आपको स्पायरोगायरा का यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है। अब आपको स्पायरोगायरा का स्ट्रक्चर यहाँ पे डिटरमाइन करना है। सबसे पहले आपने क्या किया, आपने क्लासिफिकेशन को देखा, आपने वर्गीकरण वहाँ पे किया कि किस प्रकार से कौन से किंगडम में, कौन से डिवीजन में और कौन सी क्लास में स्पायरोगायरा आता है। अब आपको तीनों चीजें पता चल गई हैं। अब आपने स्पायरोगायरा को देखा और उसके अलग अलग जो ऑर्गन से अलग अलग जो स्ट्रक्चर थे उसको आपने यहाँ पे क्या किया, स्टडी किया। सबसे पहला जो आपके पास एरो आता है, जो कि आपको यहाँ पे इस प्रकार से दिखाया गया है, ये जो बॉक्सेस में, तो इसे हम कहते हैं
वैक्यूल। ठीक है, आपको इतना पता है कि वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं दोनों में, एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं। लेकिन डिफरेंस दोनों में क्या होता है, अगर आप बात करेंगे प्लांट सेल की, तो प्लांट सेल में जो वैक्यूल होते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, और अगर हम एनिमल सेल की बात करें तो जो वैक्यूल होते हैं वो बहुत छोटे से होते हैं। अगर फंक्शन कहें तो हमने कहा वैक्यूल का जो मेन फंक्शन होता है वो है स्टोरेज, यानी कि संग्रह करना, यहाँ पे क्या होता है, मेन फंक्शन होता है। चलिए, नेक्स्ट हमारे पास जो एरो होता है उसे आप कहते हैं पायरोनॉइड। ठीक है, जो आपको यहाँ पे गोल गोल स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं इस प्रकार से, ये आपको जो गोल गोल स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं इसे हम कहते हैं पायरोनॉइड। और पायरोनॉइड क्या होते हैं, यहाँ पे जो एल्गी होती है, एल्गी के अंदर क्या होते हैं, जो स्टोरेज होता है उसे आप कहते हैं पायरोनॉइड। ठीक है, तीसरा जो एरो आपको इस प्रकार से यहाँ पे दिख रहा है इसे आप कहते हैं न्यूक्लियस। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, इसे आप कहते हैं न्यूक्लियस। नेक्स्ट जो एरो आपको दिखाया गया है वो यहाँ पे आता है आपका साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड। ठीक है, ये क्या है, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड आपको दिखाए गए हैं। और लास्ट आपके पास आता है क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि आपको पता है कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही क्या होता है, तो हमने क्या बात की, हमने कहा कि यहाँ पे जो बीच में ये वाला स्ट्रक्चर आपको दिखाई देता है उसे हम न्यूक्लियस कह रहे हैं, बीच में ये वाला जो स्पेस है इसे हम साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड कह रहे हैं, और ये जो आपको दिखाई दे रहा है लास्ट में इसे हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही क्या होता है, यहाँ पे क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। तो इस प्रकार से आपने क्या किया, स्पाइरोगायरा के अलग अलग जो स्ट्रक्चर हैं उसे आपने यहाँ पे स्टडी किया है। चलिए, तो आपने यहाँ पे डिस्कस किया है एल्गी की स्लाइड को, और उसमें हमारा जो एग्जाम्पल था वो था स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा आपने कहा कि किंगडम प्लांटी से बिलोंग करता है। ठीक है, किंगडम प्लांटी से आप बिलोंग करते हैं। तो एल्गी के क्या क्या फीचर्स आपको बताए गए हैं, जो एल्गी होती है वो एक कोशिकीय बहुकोशिकीय दोनों होती है, और यहाँ पे आपने स्पाइरोगायरा को स्टडी किया है। तो स्पाइरोगायरा किस प्रकार की एल्गी है, आपने कहा एक कोशिकीय शैवाल है, यानी कि यूनिसेलुलर एल्गी है। इसी के साथ ही हमने कहा जो एल्गी होते हैं वो बहुत सिंपलेस्ट प्लांट होते हैं। ठीक है, और कहाँ पाए जाते हैं, हमने कहा एक्वेटिक होते हैं, फ्रेश मरीन टेरेस्ट्रियल फॉर्म में ये पाए जाते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलिए, अब हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे ब्रायोफाइट्स को। चलिए, जो ब्रायोफाइट्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट भी कहते हैं, क्योंकि ये पहले प्लांट थे जो कि कहाँ पे, स्थल में पाए जाते हैं। लेकिन ये अभी भी कहाँ पे पाए जाते हैं, नमी वाले स्थान पे पाए जाते हैं, यानी कि जहाँ पे मॉइस्चर होता है वहाँ पे ब्रायोफाइटा पाए जाते हैं। अब ये मॉइस्चर वाली जगह पे क्यों पाए जाते हैं, तो ये जब हम चैप्टर को पढ़ रहे थे हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पे जब पॉलिनेशन होगा, यहाँ पे क्या होगा, जब यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा तो उसके लिए क्या है, यहाँ पे मॉइस्चर की जरूरत पड़ती है। चलिए, तो पढ़ लेते हैं ब्रायोफाइट्स के बारे में हमें क्या क्या बता रखा है। देयर आर टीनी प्लांट्स दैट लिव इन मॉइस्ट शेडेड इन्वायरमेंट्स। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, कुछ छोटे छोटे ऐसे प्लांट होते हैं जो कि मॉइस्ट जगह पे रहते हैं, शेडेड इन्वायरमेंट में रहते हैं। द vascular टिश्यू आर एसेंट इन दीज कैटेगरीज, दे रिप्रोड्यूस यूजिंग spores rather than flowers and seeds. Embryophytes like mosses, hornworts and liverworts are categorized as bryophyta। तो ब्रायोफाइटा में आपको क्या बता रखे हैं, देखिए आपने सबसे पहले आपने क्या कहा, जो ब्रायोफाइटा होते हैं वो कैसे, मॉइस्ट यानी कि नम जगह पे रहते हैं, लेकिन हमने इन्हें कहा कि ये पहले टेरेस्ट्रियल प्लांट है, क्योंकि ये क्या पाए जाते हैं, स्थल में पाए जाते हैं। जो ब्रायोफाइट्स होते हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, और अभी वैस्कुलर सिस्टम इनमें नहीं आया है, वैस्कुलर टिश्यू नहीं आए हैं। जब हमने बात की थी एल्गी की, हमने कहा था एल्गी में यहाँ पे ऑर्गन सिस्टम नहीं आया है। ब्रायोफाइट में यहाँ पे क्या है, ट्रू रूट। तो हमने कहा कि यहाँ पे जो ब्रायोफाइट्स होता है उसमें ट्रू रूट
ट्रू लीफ, ट्रू स्टेम नहीं पाए जाते, यानी कि वास्तविक रूप से आप जड़, तना, पत्ती यहाँ पे नहीं देखते हैं, लेकिन लीफ लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई देता है, रूट लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई देता है, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई देता है यहाँ पे, ठीक है। ये डिफरेंस है किसमें, एल्गी में और ब्रायोफाइट में, क्योंकि एल्गी में आपको पता नहीं चल रहा था कि इसकी कौन पत्ती है कौन स्टेम है। अब जब आप ब्रायोफाइट को देख रहे हैं तो आप कह सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे इमेज में देखेंगे, तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि कुछ पत्ती जैसी संरचना आपको दिखाई दे रही है, कुछ तने जैसी संरचना आपको दिखाई दे रही है, कुछ जड़ जैसी संरचना आपको दिखाई दे रही है। तो ये जो आपको जड़ जैसी संरचना यहाँ पे दिखाई दे रही है, इस प्रकार से इसे कहते हैं राइजॉइड्स। क्या कहते हैं इसे, राइजॉइड्स कहते हैं। इतनी बात क्लियर है। अब इन राइजॉइड्स का फंक्शन क्या होता है, ये पानी को एब्जॉर्ब करते हैं। तो यहाँ पे आपने क्या कहा, आपने कहा कि जो यहाँ पे ब्रायोफाइटा होते हैं, ब्रायोफाइटा में वास्तविक जड़, तना, पत्ती नहीं होता है, लेकिन इनके जैसे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, ठीक है। इसी के साथ आपने एक इम्पॉर्टेंट चीज यहाँ पे देखा, आपने कहा कि जो ब्रायोफाइट होते हैं उन्हें हम प्लांट एम्फीबियंस भी कहते हैं। क्यों हम इन्हें प्लांट एम्फीबियंस कहते हैं, क्योंकि आपने कहा कि एनिमेलिया में जब आप पढ़ेंगे एम्फीबिया के बारे में, आपने कहा जो एम्फीबिया होते हैं वो कैसे होते हैं, एक्वेटिक भी होते हैं और टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, यानी कि जलीय भी होते हैं, स्थलीय भी होते हैं। तो ब्रायोफाइट का जो कैरेक्टर है वो कुछ ऐसा ही है। चलिए, अगर हम बात करें, हमने कहा कि क्या क्या डिफरेंस होता है, हमने कहा इनका स्ट्रक्चर भी थैलॉइड होता है, क्योंकि जो ऑर्गन डिफरेंशिएशन है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे नहीं है। इसी के साथ जो ब्रायोफाइट होते हैं वो कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, यानी कि बहुकोशिकीय होते हैं। अगर एल्गी के बारे में बात करें तो एल्गी से क्या होते हैं, थोड़ा एडवांस होंगे, क्योंकि हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। हमने कहा पहले एल्गी हमने पढ़ा, फिर हम ब्रायोफाइट पढ़ रहे हैं, फिर जब आप टेरिडोफाइट पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि जो टेरिडोफाइट है वो ब्रायोफाइट से एडवांस है, क्योंकि टेरिडोफाइट में आप यहाँ पे वैस्कुलर टिश्यू आ गए हैं। यहाँ पे आप जाइलम फ्लोएम देखोगे जब आप बात करोगे टेरिडोफाइट की, ठीक है। अभी तक आपने क्या देखा कि जाइलम फ्लोएम अभी तक यहाँ पे नहीं आया है। इसी के साथ अगर हम बात करें कि जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो कैसी होती है, हमने कहा वो हैप्लॉइड होती है। अब आपको कहा गया है कि जो ब्रायोफाइटा है उसे अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसमें आपके पास 3 पार्ट आते हैं। पहला है हिपैटिकोप्सिडा, दूसरा है ब्रायोप्सिडा, तीसरा है एंथ्रोप्सिडा। तो आपके सिलेबस में आपको 2 मेन पार्ट पढ़ने हैं, जिसमें आपने पढ़ना है हिपैटिकोप्सिडा और ब्रायोप्सिडा। तो हिपैटिकोप्सिडा का एग्जाम्पल आता है लिवरवर्ट, ठीक है। आपने क्या कहा, हिपैटिकोप्सिडा में आप लिवरवर्ट पढ़ते हैं और ब्रायोप्सिडा में आप मॉसेस को पढ़ते हैं। तो आपके पास क्या है, लिवरवर्ट है। क्या लिवरवर्ट किसका, किस कैटेगरी में आता है, हमने कहा हिपैटिकोप्सिडा में आता है। एग्जाम्पल क्या क्या है, हमने कहा मार्केंशिया और इक्सिया क्या है इसके एग्जाम्पल है। तो पढ़ लेते हैं लिवरवर्ट के बारे में हमें क्या क्या बता रखा है। आपने कहा सिंपल ब्रायोफाइट्स विद स्मॉल leathery bodies are liverwort that grow on surface of still bodies of water or in flat। तो क्या होते हैं जो liverwort होते हैं वो कैसे होते हैं, सरफेस पे बढ़ते हैं। डैम टेरेस्ट्रियल सेटिंग्स, मोस्ट ऑफ द liverwort lack genuine leaf network structure. The body is frequently referred to as a thallus. The thallus is frequently divided into lobes and the size of lobes varies depending on the species। यह आपको क्या बताया गया है, लिवरवर्ट का डायग्राम दिखाया गया है। तो आपने क्या देखा, इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो हॉरिजॉन्टली बढ़ते हैं, ठीक है। क्या होंगे, हॉरिजॉन्टली ये बढ़ते हैं। और इनमें जो राइजॉइड्स आपको दिखाए गए हैं कैसे होते हैं, राइजॉइड्स यूनिसेलुलर होते हैं। यह आपको क्या करना है, इंपॉर्टेंट है। आपने क्या देखा, जो लिवरवर्ट में जो राइजॉइड्स होते हैं वो कैसे होंगे, यहाँ पे यूनिसेलुलर होते हैं। रिप्रोडक्शन किस प्रकार से होता है, हमने कहा कि फ्रेगमेंटेशन के द्वारा इसमें क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है। साथ ही हमने डिस्कस किया था कि इसमें क्या आता है, जामा कब पाया जाता है। तो जब हमने चैप्टर को डिस्कस किया था आपने देखा था जामा कब किस प्रकार से होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपको बताया गया है जामा कप, ये आपको बताया गया है एंथ्रीडियो4 और ये आपको बताया गया है राइजॉइड्स। ये आप मेल थैलस की बात कर रहे हैं। अगर आप फीमेल थैलस की बात करेंगे तो आपको यहाँ पे भी राइजॉइड्स दिख रहे हैं, जामा कप दिख रहा है और आर्चिगोनियोफोर यहाँ पे दिख रहा है। तो यहाँ पे एंथ्रीडियो4 और आर्चिगोनियोफोर ये क्या है, इनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं। इतनी बात क्लियर है। चलिए, तो अगर हम बात करें कि जामा कप क्या होता है, हमने कहा जामा कप वो स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे ये जो गोल गोल संरचनाएं दिखाई दे रही हैं इन्हें हम कहते हैं जामा कप। तो जामा कप जब मेन प्लांट बॉडी से अलग हो जाते हैं तो नए प्लांट को यहाँ पे बना देंगे। यानी कि अगर आपको यहाँ पे 3 जामा कप दिख रहे हैं और अगर ये इस प्लांट बॉडी से अलग हो जाएंगे तो यहाँ पे ये क्या बनाएंगे, 3 नए ब्रायोफाइट्स को बना लेंगे। तो इस प्रकार से आपने क्या कहा, पहला आपने ग्रुप पढ़ा लिवरवर्ट। सेकेंड हमारे पास आता है ब्रायोप्सिडा और ब्रायोप्सिडा में आपके पास एग्जाम्पल आते हैं मॉसेस के।
ये आपके पास एग्जाम्पल आया मॉस का। अब देखिए मॉस में आपने क्या यहाँ पे अंतर देखा, आपने कहा कि जो थैलस होता है वो इरेक्ट होता है। आपने क्या कहा, जो थैलस होता है वो इरेक्ट होता है। वहीं आप लिवरवर्ट की बात कर रहे थे तो आपने कहा था कि किस प्रकार से होता है, थैलस हॉरिजॉन्टल होता है। तो देखिए दोनों में डिफरेंस देखिए आप, लिवरवर्ट ये है आपके पास है और ये आपके पास क्या है, मॉस आता है। वहीं अगर रिप्रोडक्शन की बात करें, हमने कहा बर्डिंग यहाँ पे होती है, फ्रेगमेंटेशन पाई जाती है। ठीक है, चलिए तो पढ़ लेते हैं हमें मॉसेस के बारे में क्या क्या दिखा रखा है। चलिए सबसे बड़ा जो डिफरेंस हमने देखा, हमने कहा जब हम बात कर रहे थे लिवरवर्ट की, हमने कहा जो राइजॉइड्स होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, लेकिन जब आप मॉसेस की बात करेंगे तो आप देखेंगे जो राइजॉइड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, यहाँ पे मल्टी सेलुलर होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको लीफ लाइक स्ट्रक्चर, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर पूरे आपको यहाँ पे दिखाए गए हैं। तो आपने पढ़ा मॉसेस इज अ कॉम्प्लेक्स ब्रायोफाइट ऑफ टीनी axially organized, spirally or sequentially organized structure that resembled leaves. These leaves and stem-like structure can't be regarded as an actual leaf or stem because they lack the circulatory tissues typical of vascular plant. Rhizoids or the root of a mosses are present in mosses which allow them to attach to their सबस्ट्रेट। ठीक है, तो आपको ये बताया गया कि मॉसेस में या फिर आपको ब्रायोफाइट्स में जो पत्ती, तने और जड़ जैसी संरचनाएं दिखाई दे रही हैं उन्हें हम एक्चुअल नहीं मानते हैं, क्योंकि यहाँ पे अभी क्या है, वैस्कुलर टिश्यू नहीं आए हैं, जाइलम फ्लोएम नहीं आया है। ठीक है, इसके अलावा आपको कहा गया कि जो राइजॉइड्स होते हैं उन्हें हम मान सकते हैं कि क्या है, रूट हैं, क्योंकि ये क्या कर रही हैं, इनका काम ही क्या है, एब्जॉर्प्शन है, और दिखने में भी कैसे हैं, जड़ जैसी संरचनाएं आपको दिखाई दे रही हैं। चलिए, आपने इस इमेज में देखा कि आपको यहाँ पे गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट दो अलग अलग पार्ट दिखाए गए हैं। तो गैमेटोफाइट, मैंने आपको कहा है कि जो गैमेटोफाइट होगा वो यहाँ पे क्या होगा, हैप्लॉइड होगा। ठीक है, ये जो बॉडी होगी वो कैसी होगी, हैप्लॉइड होगी, और हैप्लॉइड बॉडी हमेशा गैमीट बनाएगी। स्पोरोफाइट जो होगा वो कैसा होगा, डिप्लॉइड होगा, यानी कि 2n यहाँ पे होगा, और डिप्लॉइड क्या होगा, हमेशा स्पोर बनाता है। तो इतनी बात क्लियर है। चलिए, सो क्लास आज आपने यहाँ पे ऑब्जर्व किया स्पायरोगायरे की जो स्लाइड है उसे आपने यहाँ पे ऑब्जर्व किया। इसी के साथ आपने देखा ब्रायोफाइट्स क्या होते हैं और ब्रायोफाइट के अलग अलग ग्रुप क्या होते हैं। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।